आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी रामनगर पटियाला पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। यह एक माँ की कहानी है, एक ऐसी माँ की जिसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां अपने बच्चों की भूख और सपनों के नाम कर दी। 4 मासूम बच्चे और सिर से पति का साया एक हादसे में हमेशा के लिए उठ गया। उस दिन से इस माँ की जिंदगी भी जैसे हादसों का सिलसिला बन गई। वह किराए के छोटे से मकान में रहती है। मकान की टूटी दीवारें उसकी लाचारी की गवाह हैं। महीने भर मजदूरी करके उसे सिर्फ 2,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन किराया ही 2,500 रुपये है। सोचिए, जब कमाई ही किराए से कम हो तो पेट की भूख कौन मिटाएगा? और फिर भी जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वह बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है। कभी घर का चूल्हा जलता है, कभी बुझा रहता है। कई बार तो बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, ये कोई नहीं जानता। उसे घर कहना भी मुश्किल है। सिर्फ एक ही कमरा है, उसी में चारपाई, उसी में बर्तन, उसी में कपड़े और उसी में छोटा सा कोना रसोई का। ये घर नहीं, बल्कि गरीबी और मजबूरी का कैद खाना है। दर्शकों, जब भी बात होती है भूख की, तब एक मुहिम जो है वो सबके मुख के पे ऊपर आ जाती है। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है। भारत के साथ साथ नेपाल और पूरे पंजाब में है। पंजाब की अगर बात करें, या संगरूर की बात करें, पटियाला की बात करें, रूपनगर की बात करें, चाहे बात गुरदासपुर या पठानकोट की हो, सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम सभी जगह गरीब, असहाय, लाचार लोगों की मदद करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंचती है। आज हम आए हैं रामनगर पटियाला में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई हुई है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अन्नदान महादान संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस गाड़ी में आप सामने देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे एक परिवार की मदद करने के लिए आए हुए हैं और परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, जिनकी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में निःशुल्क अन्नपूर्णा मुहिम सतलोक आश्रम की तरफ से जो चल रही है। ये अभी हम चलेंगे परिवार के पास और देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई हुई है। दर्शकों, रामनगर पटियाला पंजाब में जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है एक परिवार की मदद करने के लिए, उनके घर में खड़े हैं। ये परिवार यहाँ पे किराए पे रहता है। आप सामने ये सारा मकान भी देख सकते हैं और सामने देख सकते हैं कि ये बाथरूम जो है वो बने हुए हैं। ये परिवार यहाँ पे किराए पे रहता है, लेकिन बाथरूमों की हालत जो भी है आप सामने देख ही सकते हैं। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे ये परिवार रह रहा है, उस परिवार से बातचीत भी कराएंगे और इनका जो रूम है वो भी आपको दिखाएंगे। इस रूम में ये परिवार किराए पर रह रहा है। ये इस अपना जो है इनका ये रूम है, आप देख सकते हैं कि छोटा सा रूम है। इसी रूम के अंदर इनकी किचन है। इस तरफ जो है वो रसोई का सारा ही सामान रखा गया है और इसके साथ साथ इस तरफ इस परिवार के रहने के लिए या सोने के लिए ये बेड है, जो आप नीचे देख सकते हैं कि एक साइड से इस बेड की भी जो एक टांग है वो निकली हुई है। बिल्कुल ईंट और रोड़े रखकर इसको जोड़ा गया है। ऐसे ही साथ में एक बेड है और उसके साथ में ये बहन जी हैं, जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम, अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पे मदद करने के लिए, इस बहन की मदद करने के लिए आई हुई है। इस बहन जी से बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके परिवार में कौन है, कैसे ये रहते हैं। नमस्कार बहन जी। मेरे परिवार में मेरे 4 बच्चे, मैं हूँ, मेरी माता है, बस। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आप हैं, आपके 4 बच्चे हैं, हाँ जी।
और आपके माताजी हैं, तो आपके बच्चों के जो पिताजी हैं, आपके पति हैं, वो कहाँ पे हैं? जी वो ख़त्म हो गए एक्सीडेंट से, परिवार तरफ से वो नहीं है। वो नहीं है यहाँ पर। बहन जी, भाई साहब को क्या हुआ था और कैसे उनकी डेथ हुई, कितना समय पहले हुई? उसका चौथा महीना है, डेथ हुई है तारीख। कैसे हुआ, क्या हुआ था बहन जी? जी ट्रक से, रप्पड़ वाले ट्रक से, लाल बत्ती के पास में। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि इन बच्चों के पिता कुछ समय पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, जो किसी ट्रक के नीचे आ गए। अभी इस बहन जी से पूछेंगे कि जैसे इन्होंने बताया है, ये पटियाला शहर पंजाब में रहते हैं और इनके बच्चे हैं, इनकी माताजी है। फिर बहन जी, आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है, खाना पीना कैसे चल रहा है? जी 2000 रुपये मैं कमाती हूँ, वही मैं कोनो टाइम पास करती हूँ ना, क्या करें, और तो क्यों है नहीं। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आप 2000 रुपया कमा रही हैं, तो इस रूम का रेंट कितना है, किराया कितना है? जी 25 है। फिर बहन जी, खाने पीने का कैसे चलता है, बच्चों के खिलाने के लिए कपड़ों का कैसे चल रहा है? जी क्यों दे देता हूँ तो मेरे बच्चे पहन लेते, वही पहनते हैं। हाँ जी। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, ये बहन जी बहुत दुखी हैं, क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही इनके पति जो हैं वो इनको छोड़कर चले गए हैं, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। एक्सीडेंट हुआ है किसी गाड़ी के नीचे आने के कारण। इन बच्चों के आप सामने बच्चे देख सकते हैं कि 2 बच्चे ये बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी उम्र में ये अपने पापा जी को खो चुके हैं, और ये बहन है जो किसी तरह मजदूरी करके इन बच्चों का पालन पोषण कर रही है। इस बहन के आंसुओं के पीछे इन बच्चों का दर्द और इस बहन का दर्द छुपा है, जो ये बहन शब्दों में बयान नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस उम्र में एक औरत के लिए घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है, साथ में 4 बच्चों का पालन पोषण, वो तो बहुत ज़्यादा कठिनाई है। आप देख सकते हैं कि इस बहन का जो आंसू है वो लगातार चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ही ये है कि ये अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, और महंगाई के समय में इनको ये चिंता भी है कि अब इनके बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन राहत की खबर इसी बीच ये है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक संत रामपाल जी की चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे आए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जैसे ये बहन जी हैं बहुत दुखी हैं और ये बच्चे भी दुखी हैं, इन बच्चों के लिए क्या कुछ राहत, क्या कुछ राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पर आए हुए हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? हरलवलीन दास। जैसे ये माई है, काफ़ी दुखद इनकी कहानी है। इनके पति 4 महीने पहले इनको छोड़कर गए हैं, किसी सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। तो इस परिवार के लिए क्या कुछ राशन सामग्री या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है? हाँ जी, संत रामपाल जी के द्वारा इनको राहत सामग्री भेजी गई है। बड़ा परिवार होने के कारण इनको 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, किलो अचार है, दूध का पाउडर है, इसकी ये बढ़िया दूध का पाउडर है ब्रांडेड, इसके ये चाय बना के भी पी सकते हैं और बच्चे दूध बनाकर भी पी सकते हैं। साथ में टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, और 25 परिवार बड़ा होने के कारण 25 किलो आटा दिया गया, बढ़िया आटा, और 2 सरसों के तेल की 2 लीटर बोतल हैं, और हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, और जीरा है,
लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, टाटा का नमक है, और नहाने के लिए 4 गोदरेज की नंबर 1 की टिक्की है, और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, और कपड़े धोने के लिए सर्फ, बढ़िया सर्फ का पैकेट है। जी दर्शकों, आप सामने देख सकते हैं कि रसोई में जो भी ज़रूरी वस्तुएं होती हैं वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। अगर आटे की बात करें, चावलों की बात करें, तेल की बात करें, तो सभी प्रकार की जो भी खाद्य सामग्री होती है वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए भेजी गई है। एक बात अक्सर मेरे भी दिमाग में आती है कि जहाँ पे भी हम ये फ्लैक्स देखते हैं, जिस फ्लैक्स में ये लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, यहाँ पे भी ये फ्लैक्स दिखती है। इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि जिस परिवार के लिए ये फ्लैक्स आ गई, या ये टीम जहाँ पे पहुँच गई, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जहाँ पे पहुँच गई, उस परिवार को दुखी तो कम से कम ये नहीं रहने देंगे, भूखा तो ये कम से कम नहीं रहने देंगे, क्योंकि इस मुहिम का उद्देश्य ही गरीबों को भोजन देना है, भूखों को भोजन देना है। अभी हम इस बहन जी से दोबारा जुड़ेंगे, बहन जी से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनके लिए लेकर आए हैं, वो इनके दैनिक जीवन में कितनी सहायता इनके लिए करेगी, और इनको अब बच्चों की, कम से कम बच्चों के खाने पीने की और बच्चों को खिलाने की चिंता तो नहीं रहेगी। अभी बहन जी से बातचीत करेंगे। बहन जी, जैसे ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, ये आपके रोजाना जीवन में कितनी मददगार होगी? जी ये मेरा राशन पूरा हो गया, ये फिर ज़रूरत होगा तब हम आपसे दसेंगे, और भगवान सब की यहाँ है। बहन, जैसे आप पहले रो रही थी, काफ़ी भावुक थी, आपको बच्चों की चिंता भी थी कि बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। अभी खाने का सारा सामान आ गया, अभी तो आपको कोई चिंता नहीं है? नहीं सर, नहीं, ये भी नहीं चिंता है, फिर ज़रूरत लगेगा तो फिर फ़ोन करेंगे। हाँ सर। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि रसोई का सभी सामान मेरे पास पहुंच गया है, अभी मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। अभी हम दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे ये बात पूछेंगे कि इस बहन का पति नहीं है और ये बच्चे अभी छोटे हैं, तो हो सकता है कि इनको राशन सामग्री की लगातार ज़रूरत रहे। ये राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, हो सकता है कि 1.5 महीने 2 महीने चले, तो उसके बाद ये परिवार इनसे कैसे संपर्क करेगा। जैसे ये राहत सामग्री है, हो सकता है कि ये महीना चले, 2 महीने चले, उसके बाद ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? हाँ जी, संत रामपाल जी द्वारा, महाराज जी द्वारा ये विजिटिंग कार्ड छपाए गए हैं, इन पे आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार को राशन की ज़रूरत होगी, ये 2 दिन पहले इस नंबरों पे फ़ोन कर संत रामपाल जी के सेवादारों को बता देंगे, और 2 दिन पहले इनको राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले इनको राशन पहुंचा दिया जाएगा। मैं माता जी को ये फ़ोन दे रहा हूँ, विजिटिंग कार्ड दे रहा हूँ। माता जी, इन नंबरों पे आप फ़ोन कर देना 2 दिन पहले, जब भी आपका राशन ख़त्म होने वाला होगा। बहन जी, जैसे आपको कार्ड मिला है और साथ में ये बात भी बोली गई है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी बाजू पकड़ ली है। जब भी आपका राशन ख़त्म होने वाला होगा तो आप 2 दिन पहले फ़ोन कर देना, आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपको कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है सर, मैं फ़ोन करके बता दूँगी आपसे, फिर मेरे घर राशन आ जाएगा। जी। हाँ। दर्शकों, इसी के साथ एक बात और पूछेंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं इनसे ये बात और दोबारा से पूछनी चाहूँगा कि जैसे अभी बच्चे छोटे हैं, हो सकता है कि इस परिवार को लगातार मदद की ज़रूरत पड़े, तो ये मदद आपकी तरफ से कितना समय परिवार की जाएगी? जब तक ये परिवार की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, ये परिवार कमाने के लायक नहीं हो जाता, इस दुनिया में खड़े होने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी के द्वारा इनको राशन सामग्री फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी। जी। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और पूछनी चाहता हूँ। जैसे इस फ्लैक्स पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अभी रोटी की बात हो चुकी है, क्योंकि सभी प्रकार की सामग्री जो है वो इनको दे दी गई है। तो मैं शिक्षा और कपड़ों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि अगर इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, अगर इन बच्चों को कभी आने वाले समय में ये कपड़ों की या शिक्षा में किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़ी, तो वो उसके लिए आप लोग कैसे सहायता करते हैं या कैसे इस परिवार की सहायता करेंगे?
हाँ जी, हमने ना इस परिवार से बात की थी पहले, राशन लाने से पहले, कि आपको क्या-क्या चाहिए? तो बहन जी ने बता दिया था, अभी मेरे बच्चों की स्कूल की ड्रेस हैं, बुक्स हैं, फ़ीस भरी हुई है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी। गैस सिलेंडर भी भरा हुआ है, अभी थोड़े दिन चलेगा, जब गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा इनको दे दिया जाएगा। जब भी ये माताजी हमें बताएँगी भी बच्चों की स्कूल की फ़ीस की ज़रूरत है, इनको स्टेशनरी की ज़रूरत है, स्कूल के बच्चों के शूज़ की ज़रूरत है, ड्रेस की ज़रूरत है, पेन कॉपी की ज़रूरत है, सब संत रामपाल जी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा इनको निःशुल्क दी जाएगी। जी, दर्शकों, ये बात शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जिस परिवार का कोई सहारा ना हो, जो इस संसार में दुखों के समुद्र में डूब चुका हो, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा सहारा बनकर आए हैं, जो इस दुखों के सागर से उनको बाहर निकाल रहे हैं। उनके खाने के लिए भोजन भी दे रहे हैं, उनके बच्चों के शिक्षा का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, उनके बच्चों के कपड़ों का कहना भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों का है कि उनके बच्चों को कपड़े भी दिए जाएंगे। बहन जी, आप कैसे समझते हैं कि एक संत जो इतनी दूर बैठा है, आपके बच्चों के कपड़ों का खर्च उठाने के लिए तैयार है, आपके बच्चों की शिक्षा उठाने के लिए तैयार है, आपके बच्चों के राशन का सामान सभी उठाने के लिए तैयार है, आप उस महान संत के लिए क्या कहेंगी? ये भी मेरे लिए भगवान है, मेरे बच्चन के पेट पाल रहे, मेरा भी सहारा हुए है, मेरे लिए भगवान है बस। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बहन जी, क्या आपको ये लगता है कि आपका भी कोई सहारा इस संसार में है? जी, मेरे लिए जी नहीं सहारा है, भगवान मेरे लिए आ गए। दर्शकों, इस बहन का दुख इतना ज़्यादा है कि इनके आंसू रुक नहीं रहे। ये किसी भी बात को बयान नहीं कर पा रही हैं और इनका कहना है कि मेरे लिए तो एक भगवान जैसे मेरे घर में आगे हों, ऐसे संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए ये सारी राशन सामग्री भेजी है और मेरे बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए बोला है, मेरे बच्चों के कपड़ों का खर्च उठाने के लिए बोला है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे ये बात पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और कौन कौन सी मुहिम चला रहे हैं, जिससे समाज के लिए जो है, जैसे समाज जो है भुखमरी से पीड़ित है, संसार भुखमरी से पीड़ित है, ऐसे ही समाज और भी बहुत सारी बुराइयों से जो समाज में घर कर चुकी हैं उनसे पीड़ित है। तो उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी कौन कौन से कदम उठा रहे हैं, इनके बारे में हम इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के साथ भुखमरी और गरीबी को ख़त्म किया जा रहा है, गरीब लोगों की मदद की जा रही है, उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है, ऐसे ही समाज में और भी बहुत सारी कृतियां हैं, उनको ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज दया के सागर हैं। संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य इस धरती पर इंसानियत की जीती जागती मिसाल हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से समाज की ऐसी बहुत सी कृतियां हैं जो दूर कर रहे हैं और समाज में बहुत ही सामाजिक कल्याण के और भलाई के कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जीने की राह को पढ़कर, उनके आध्यात्मिक सत्संगों को सुनकर, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है। इस तरह नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है। लाखों लोग उनके आश्रमों में दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं। इससे अब बेटी बोझ नहीं रही, दहेज प्रथा का समाज में से खात्मा हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ी उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। उनके अनुयायी पूरे भारतवर्ष में उनके आदेश से लाखों वृक्षारोपण कर चुके हैं, जिससे हमारे पर्यावरण की स्थिति में भी सुधार होगा और आगे भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके अनुयायी करते रहेंगे वृक्षारोपण के, जो भी ये सामाजिक जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो ये मुहिम है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में खूनदान के कैंप बड़े स्तर पर लगाए जाते हैं, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी
जो इंसान है जिसको खून की ज़रूरत है वो मिल सके। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में बड़े स्तर पर देह दान के कैंप लगाए जाते हैं, नेत्रदान के कैंप लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में फ्री ऑफ कॉस्ट आँखों का ऑपरेशन करवाया जाता है। और ये सुविधा सिर्फ संत रामपाल जी के अनुयायियों के लिए नहीं है, आम समाज के लोगों के लिए भी हैं जो उनके साथ नहीं जुड़े हुए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज हमेशा ही समाज के जो कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कुदरती प्रकोप आता है भारतवर्ष में, इस धरती पर, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से हमेशा तत्पर रहते हैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए। कोरोना काल में राशन बांटा गया संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को। जहाँ कहीं भी बाढ़ जैसी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पहुंचकर ज़रूरतमंदों को राशन, दवाइयाँ, पशुओं को चारा तक मुहैया करवाते हैं। ऐसा कोई भी जो स्थिति बनती है कहीं पर भी, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमेशा ही ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की उनके देश से तुरंत प्रभाव से पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। जी, दर्शकों, दीपक जी ने बताया है कि संत रामपाल जी बहुत से राहत कार्य करते हैं जिनके द्वारा समाज को लगातार सुखी करने का प्रयास संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाता है। अभी हम दीपक जी से ये बात पूछेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज पिछले कुछ समय से जेल में है, तो इतने सारे राहत कार्य पूरे भारत में, भारत के साथ नेपाल में, ये कैसे संभव है कि एक संत जेल में हो और ऐसे गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की मदद करता हो? ये कैसे संभव है? देखिए जी, जो लोग संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़े हैं उनको तो हम लोग तो उनकी शक्ति से, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो कुछ साधारण संत नहीं हैं, वो पूर्ण संत हैं, इस धरती पर तत्वदर्शी संत हैं। और स्वयं परमेश्वर कबीर जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज इस धरती पर आए हुए हैं। कारण कोई भी हो, वो किसी भी कारण से आज जेल में हो, उनकी क्या लीला है, उसके पीछे क्या करना है, ये परमात्मा को पता है कि वो कौन सा अपना कार्य करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे एक मोबाइल का टावर होता है, वो कहीं पर भी स्थित हो, लेकिन जो भी मोबाइल उसकी रेंज में आ जाता है उसको उसका लाभ मिलता है, उसका संपर्क बन जाता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज कहीं भी बैठे हों, परमेश्वर कबीर जी की जो शब्द शक्ति है, वो उस शब्द शक्ति के प्रभाव से जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं हर जगह पर पहुंचकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य हैं उनको कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये वो परमात्मा हैं जो सतलोक में, सचखंड में बैठकर पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं, वहाँ से पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो वही कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी के रूप में जेल में बैठकर लीला कर रहे हैं और वहीं से बैठकर इस धरती पर, इस धरातल पर जितने भी ज़रूरतमंद, कमज़ोर, लाचार लोग हैं उनकी अलग अलग मुहिमों के माध्यम से मदद कर रहे हैं और इस कलयुग में सतयुग जैसा समय ला रहे हैं। तो दीपक जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज रूपी दानव को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने सेवकों के माध्यम से ऐसी प्रेरणा करते हैं कि दहेज लेना नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। रक्तदान की बात हो, बड़े स्तर पे संत रामपाल जी के आश्रमों में रक्तदान किया जाता है। अभी ये बहन जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ी हैं। इन बहन जी से एक क्वेश्चन लास्ट में हम और पूछेंगे। बहन जी, जैसे आपकी उम्र काफ़ी है, आपने अपने जीवन में कोई ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर लोगों की मदद करते हों, लोगों के लिए खाने की चीज़ों के बारे में पूछते हों, या उनके बच्चों की शिक्षा के खर्च के बारे में पूछते हों? क्या आपने कभी ऐसा कोई संत देखा है? नहीं जी, मैं ऐसा संत नहीं देखा। वो तो आते हैं मांगने जांचने वाले आते हैं, मैं इस नहीं देखा है। यही मेरे का अब पहली बार मैं देखा है। तो बच्चन के पेट पार करते हैं और सबको सहारादार बनते हैं। मैं पहली बार देखा है। क्या आप इससे पहले संत रामपाल जी के बारे में जानती थी? नहीं सर, मैं नहीं जानती थी। मैं पहली बार जाना है। अब पहली बार मुझको पता लगा है, हमको नहीं मालूम है रहा। तो बहन जी, क्या जो राशन सामग्री आपको दी गई है, इसका कोई शुल्क, कोई पैसा आपसे लिया गया है? नहीं सर, नहीं सर, इससे पैसा मुझसे कुछ नहीं लिया गया है। ये तो भगवान मेरे लिए खड़े हो गए, बच्चन के मेरे लिए बस। और मेरे लिए भगवान है। तो बच्चन के मेरे पेट पाल रहे हैं और मेरा पेट भी भर रहे हैं बस।
दर्शकों, इस बहन जी का कहना है कि मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है, क्योंकि ऐसे संत हमने कभी नहीं देखे। ऐसा कोई नहीं देखा जो घर घर जाकर गरीब लोगों को ढूंढ रहा हो, उनकी मदद करने के लिए उनके घर पर स्वयं आता हो, उनको कहीं जाना ना पड़े। ऐसे गरीबदास साहिब जी की एक वाणी यहाँ पर याद आती है, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु बाई बंद, साध मिलावे राम से, काटे जम के फंद। ऐसे संतों के बारे में शायद ये वाणी बोली गई है। शायद क्या ये क्लियर है कि ऐसे ही संतों के लिए ये वाणी बोली गई है, जो संत एक भाई बहन का रोल अदा करते हैं, जो संत एक भगवान, एक पिता का रोल अदा करते हैं। अगर ये कहा जाए कि संत रामपाल जी महाराज ही वो सच्चे भाई, वो सच्चे पिता हैं जिनके लिए जो वाणी बोली गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसी मुहिम चलाने के लिए कोट धन्यवाद प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चलाई है, जिसमें ऐसे गरीब बेसहारा लोगों को सहारा मिल रहा है और उनको जीवन की जीने की वजह मिल रही है। हम इसी वीडियो के साथ, इसी बातों के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं। मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब